हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और मुनीब फारूक साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मालिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे, लेकिन पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो कोalition पार्टनर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, पार्लियामेंट में बहस होगी। और अब यह फैसला किया गया है कि FIA की तहकीकात होंगी उस ऑडियो के हवाले से जो कि इमरान खान की है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है, साइफर के हवाले से। तो कोई अंदाजा हो रहा है कि किस किस्म की तहकीकात होंगी? TORs क्या होंगे? क्या सिर्फ लीक ऑडियो की तहकीकात होंगी या ओवरऑल साइफर की तहकीकात होगी कि उसमें जो मतन था, क्या वो कोई थ्रेटनिंग था, क्या कोई साजिश थी? देखिए, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है और जल्दी में तो गवर्नमेंट बहुत, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो कैबिनेट का फैसला है ये बाय सर्कुलेशन हुआ है शहजाद, यानी कि जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, कोई अपने घर में है, कोई कहाँ पे है, तो वो फाइल सर्कुलेट की है, उन्होंने अगले कैबिनेट मीटिंग का इंतज़ार भी नहीं किया। सो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा जल्दी में है, लेकिन आई थिंक कि एक इनडिसेंट हेस्ट लग रहा है मुझे। ये हमारे यहाँ शुरू करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो चीज़ आप सिरे तक पहुँचाए ना, वो फिर अल्टीमेटली आपके लिए ज़्यादा डैमेजिंग होती है। FIA समझ आ गई, लेकिन क्या FIA के पास कैपेसिटी है? और जैसे आपने खुद सवाल में कहा कि TORs क्या है, अभी तक हमारे सामने TORs डिफाइंड नहीं हुए कि जब हम देखते हैं, जब अभी तक जो हमने 2 कॉल्स देखी हैं, इसमें लग ये रहा है कि आज़म खान कुछ एक मशवरा दे रहे हैं जो मैनिपुलेटिव मशवरा लग रहा है। इमरान खान साहब उसके ऊपर उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जिसको अब ये कहते हैं कि इंक्रिमिनेटिंग है। उन्होंने कहा कि हाँ, इनका ये मशवरा है और ये चीज़ है। जो बात आ रही है, असद उमर साहब का सवाल है कि ये आप जान के कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं यार, लोगों को क्या ट्रांसक्रिप्ट का वर्ड समझ आएगा, मैंने ख़त का वर्ड यूज़ कर लिया है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इतना आसान केस भी नहीं है कि बिल्कुल इसको कैजुअली लिफ्ट इसको कर दें। मेरा ख्याल है जो आर्टिकल 6 की हम बातें सुन रहे हैं, जो मरियम साहिबा ने बात की और अनस नालो ने बात की, आर्टिकल 6 तो नहीं लगता, लेकिन कुछ पता नहीं कि ये 62, 63 में चला जाए। क्या आपने कोई ओथ ऑफ ऑफिस से बददियानती की है या नहीं की? क्या आपने ओथ ऑफ ऑफिस, अपना सीक्रेसी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आपने वायलेट किया है कि नहीं किया? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वायलेट करना और गद्दारी 2 मुख्तलिफ चीज़ें। इट्स नॉट एन ईजी आस्क। देखना अब ये है कि FIA के साथ ये भी अथॉरिटी उन्होंने दी है कि जी FIA इनकॉपरेट कर सकता है। एक तो क्रेडिबिलिटी तब बनेगी जब हमें ये नज़र आएगा कि इन्वेस्टिगेटिव टीम में कौन लोग हैं। अगर ये JIT बनाते हैं तो JIT में कौन से इदारों के लोग हैं। अगर तो खाली FIA की टीम बनाई तो यकीन माने ना उसकी कैपेसिटी है, ना उसकी ऑथेंटिसिटी होगी, ना उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा, जितनी जल्दबाजी मुझे अभी नज़र आ रही है, इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और आपने लॉन्ग मार्च की बात की, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इमरान खान साहब कोई एक लंबी लॉन्ग मार्च माजूद वाली अनाउंस कर रहे हैं। आई थिंक वो भी प्रेशर रखेंगे, कभी छोटी मार्च, कभी लंबी मार्च, कभी कोई KP में जुलूस, कभी लाहौर में जुलूस, ये बिल्टअप करते रहेंगे, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कीप थिंग्स ऑन अ बॉयल। ही विल कीप थिंग्स ऑन अ बॉयल ताकि लोगों का टेम्परामेंट और वो टेम्पो बना रहे, लेकिन वो अल्टीमेट स्टेप अभी अवॉइड करेंगे। राइट। तो मुनीब साहब, जरा बताइएगा, आपको समझ आ रही है कि एग्जैक्टली हुकूमत किस बात की तहकीकात करवाना चाहती है? साइफर खो गया या ऑडियोज के हवाले से करवाना चाहती है? क्योंकि दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आप इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं तो आप पीछे ना हटिएगा, हम तो पहले से ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं बस ये करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कमीशन के जरिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा दे, तो हम तो पहले ये बात कर रहे थे। तो एग्जैक्टली आपको क्या लगता है किस बात की इन्वेस्टिगेशन होगी? और दूसरा, कल जो मरियम साहिबा बार बार कह रही थी, उन्होंने कई मरतबा इमरान खान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो गद्दार है और कैसे हो सकता है कि वो आज़ाद घूम रहे हैं, इस कानून का हाथ जो है इनके गिरबान पे होना चाहिए। तो आपको लगता है कि गिरफ्तार करने का इस वक्त इरादा है और मरियम साहिबा का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो प्रिवेल कर रहा है पार्टी में? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, बट इट्स इजियर सेड देन डन। इसको जरा एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। ये कि FIA नॉर्मली इन्वेस्टिगेट करती है बड़े सोफिस्टिकेटेड क्राइम या वाइट कॉलर क्राइम या बहुत ही कोई टेक्निकल किस्म का क्राइम हुआ हो, उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है। अभी ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना मालिक साहब बहुत बखूबी चीज़ों से वाकिफ होते हैं, ना उनको भी क्लैरिटी है कि एग्जैक्टली इसके, जिस तरह आपने भी सवाल उठाया कि इसके TORs क्या है, आपने किस डायरेक्शन में इस इन्वेस्टिगेशन को लेके जाना है। और अगर जैसे नॉर्मली हमें पता होता है कि अगर आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना है तो उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन अलहदा होता है। यहाँ पर तो ये है कि चीज़, एक मामला, एक साइफर जो इन एग्जिस्टेंस में था, वहाँ पर FIA क्या तहकीक करेगा? क्या FIA ये तहकीक करेगा कि वो जो ऑडियो थी
वो कहाँ से लीक हुई और उस ऑडियो के लीक होने का सबब क्या हुआ, वो ऑडियो जनरेट कहाँ से हुई थी, किस डिवाइस से वो तो गालिबन नो गो एरिया होगा एफआईए के लिए। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि अभी ये क्लैरिटी है ही नहीं है। आसानी होती है कहते हुए किसी भी हुकूमती वजीर को कि जी मेरे ख्याल में हैकर नहीं है, कोई और निकाल रहा है ये वीडियो ऑडियो, जरा बताए ना आप, हमें जवाब। ये अगर कोई हैकर होता तो मेरे ख्याल से कल मैंने राणा सनाउल्लाह साहब को पूछा था, वो बता देते। तो वो कह रहे कि कोई प्राइवेट है, उन्होंने इतना जरूर कहा था कोई प्राइवेट शख्स है इसके पीछे, लेकिन वो अपनी बात कर रहे थे। जो शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई उस हवाले से वो बात कर रहे थे। पता नहीं कोई हैकर है या सुपर हैकर है, वो तो खैर आने वाला वक्त मुझे, आपको और मालिक साहब को हमें पता चल ही जाएगा कि कौन था। लेकिन जो भी था बड़ी बाकमाल शख्सियत थी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें मुझे नजर आ रहा है गवर्नमेंट का, वो सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह से प्रिएम्प्टिव मूव की जाए, इमरान खान साहब के लिए रास्ता रोका जाए। और वो रास्ता किसी तरह रोकना है कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस भी बने, या ऐसे मामलात में उन्हें उलझाया जाए कि वो अपनी जो उनकी डायरेक्शन है वो जरा वो उसको किसी ना किसी तरह उनको डिट्रैक्ट किया जाए, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा की जाए। जिस तरह से ये वारंट का इशू होना अब जो हुआ, और कल वो एक सारी हाइप मच गई कि इमरान खान के वो वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, वो एक बड़ा नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन था। ना ही कल बहुत से लोगों से गुफ्तगू भी हुई, किसी ने ये नहीं कहा और कोई सीरियसनेस नहीं थी गवर्नमेंट की कि किसी तरह से कोई इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना जा रहा है। तो वो हर किसी ने शोर मचा दिया कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और ये हो गया वो हो गया। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अभी हमें ये नहीं पता एज वी स्पीक कि एफआईए ने एग्जैक्टली क्या इन्वेस्टिगेट करना है, क्या एफआईए ने ये इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन मुनीब जरा ये बताइएगा कि क्या कहीं से, जैसे कल कहा गया राणा सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि कैबिनेट ने तो कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे और पार्लियामेंट में बहस करवा के आर्टिकल 6 ट्रीजन का केस बनाएंगे, गद्दारी का केस बनाएंगे इमरान खान के खिलाफ। क्या ये मुमकिन नजर आता है? क्योंकि इससे पहले भी इस हुकूमत को बड़ा बैकलैश आया है, जब उनकी हुकूमत में इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का केस बना, फिर दहशतगर्दी का केस बनाया जो हाईकोर्ट ने उड़ा दिया कि दहशतगर्दी की शिक नहीं लगती। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत इस हद तक जाएगी कि गद्दारी का केस भी बनाए? मेरे ख्याल में वो भी एक, मैं समझता हूँ कि एक माइंडलेस सा काम है और एक बड़ी पॉइंटलेस एक्सरसाइज होगी। इसलिए क्योंकि आप पार्लियामान में ले भी जाएं शहजाद और उसको पार्लियामान की बैकिंग भी हो जाए, पार्लियामान की हालत आपको पता है, इमरान खान साहब की जमात वहां पर है नहीं, तो उस रेजोल्यूशन की या उस डिस्कशन की लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी? उसको कौन उसके खिलाफ वोट करेगा, कौन उसके हक में करेगा? और एट द एंड ऑफ द डे आपने जब ट्रीजन का मामला चलाना हो तो इंटीरियर मिनिस्ट्री मामलात को इनिशिएट करती है। इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके पास है? राणा सनाउल्लाह साहब के पास है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है, मखलूत हुकूमत है। इस सारे प्रोसेस के साथ देखिए एक लेजिटिमेसी होती है। आपने सिर्फ फाइल्स के पेट नहीं भरना होता, उसके साथ एक ऐसी सीमलेस सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना होता है जिससे ये पता लगे कि इसके साथ विल ऑफ द पीपल है, और विल ऑफ द पीपल उसकी मैनिफेस्टेशन क्या है? पार्लियामेंट है। लेकिन पार्लियामेंट आपको पता है इस वक्त उसकी अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो नामुकम्मल इसलिए है कि इमरान खान साहब की जमात जो कि एक बहुत बड़ी जमात है वो उसका हिस्सा नहीं है। बाकी तमाम जमातें जितनी हैं मासवाए चंद शख्सियात के सारे हुकूमत में है। तो लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी ऐसी ट्रीजन रेजोल्यूशन की? और अगर आ भी जाए तो वो तो इट्स हाईली क्वेश्चनेबल। और जब आपके पास इतनी हाइपर एक्टिव जुडिशरी मौजूद होगी तो वहां पर कैसे स्टैंड करेगा कोई इस तरह का रेजोल्यूशन या कोई इस तरह की समरी जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे रिलीज करेगी या उसको आगे बढ़ाएगी?